So this is the lecture number 3 of our ऑपरेशन रिसर्च सीरीज एंड वी वर स्टडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और इस वीडियो में हम लोग थर्ड मेथड क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वो सीखेंगे, जो कि है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी से ज़्यादा आते हैं और थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अगर ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स मिनिमम मेथड हम लोग ने करा था और उससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग वैम्प मेथड से करते हैं, जो कि वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, और उसमें फिर हम लोग आंसर का डिफरेंस चेक करते हैं। अब इसको हम लोग मेथड ऑफ पेनल्टीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग को पेनल्टीज़ निकालनी होती है। अब पेनल्टीज़ होती क्या है और कैसे निकालते हैं? पेनल्टीज सिंपली हम लोग कैसे निकालते हैं, जितने हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज दी गई हैं इसमें सबसे मिनिमम निकालेंगे। यहाँ पे 13 है और 13 से नेक्स्ट टू मिनिमम 16, और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी फर्स्ट वाले रो की पेनल्टी आ गई 3। ऐसे ही रो 2 की पेनल्टी निकाल देंगे। इसमें सबसे छोटा क्या है, 14 है, और फिर नेक्स्ट 17 है, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर पेनल्टी आ गई 3। इसमें भी सेम यही करेंगे। इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 18, और उसके बाद 27, तो इसकी पेनल्टी आ जाएगी 9। अब इधर पेनल्टी निकालेंगे हर कॉलम की, जैसे अभी रो की निकाली वैसे कॉलम की। तो यहाँ पे सबसे छोटा हमारे पास है 17 और उसके बाद 21, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी पेनल्टी आ जाएगी 4। फिर इसके बाद हमारे पास सबसे छोटा 16 और 18 तो 2, यहाँ पे 14 और 18 तो 4। अब जी की निकालेंगे 13 - 23 जो कि हो जाएगी 10। अब हमने सारे रोज और सारे कॉलम्स की पेनल्टी निकाल ली है। अब जो पेनल्टीज में सबसे मैक्सिमम पेनल्टी है उसको हम लोग सर्कल कर देंगे। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम दिख रही है हमें 10। अब इसी रो में हम लोग एलोकेशन करेंगे, जो कि सबसे छोटा होगा। अब इसमें सबसे छोटा 13 है तो 13 पे एलोकेशन होगा। कितना एलोकेट करेंगे, इसकी डिमांड है 15 और इसकी सप्लाई 11, तो मिनिमम इनमें से क्या है, सप्लाई, तो 11 यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। जैसे यहाँ 11 एलोकेट किया, यहाँ पे कितना बचा 4, और क्योंकि ये 11 तो इसकी सप्लाई कंप्लीट होगी तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब नेक्स्ट फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, बस अब इस रो की हम लोग पेनल्टी नहीं निकालेंगे। वापस से पेनल्टी निकालते हैं। यहाँ पे 14 - 17 3, 18 - 27 9, 17 - 32 15, 18 - 27 9, 14 18 यहाँ पे आ जाएगी 4, और 23 तो हमारी यहाँ पेनल्टी आ गई 18। अब वापस से मैक्सिमम कौन सी है पेनल्टी हमारे पास, 18, तो इसको सर्कल कर देंगे। अब फिर से इसी हम लोग कॉलम में एलोकेशन करेंगे। अब इसमें सबसे मिनिमम है 23, तो 23 पे एलोकेट करेंगे। सप्लाई 13 है एंड डिमांड 4 है, तो मिनिमम 4 है तो 4 इसको एलोकेट कर देंगे। जैसे इसको 4 एलोकेट किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ बचा 9, और क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन कंप्लीट हो गया तो इसको कैंसिल कर देंगे। फिर से हम लोग पेनल्टीज निकालेंगे, और पेनल्टीज हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा बड़े वाले को छोटे से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे छोटा 14 है, उसके बाद 17 है, तो फिर से 3 आ गई। यहाँ पे 18 27 वापस से 9 आ गई। यहाँ पे वापस से 15, यहाँ पे फिर से 9, यहाँ फिर से 4। अब सबसे मैक्सिमम कौन सी है, 15 को सर्कल किया। अब इस रो में सबसे मिनिमम क्या है, 17, तो 17 पे एलोकेट करेंगे। 17 पे कितना एलोकेट करेंगे, इसकी सप्लाई 9 है एंड इसकी डिमांड 6 है, तो मिनिमम 6 है तो 6 को कर देंगे। और जैसे 6 करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्योंकि 6 हमने एलोकेट किया तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3 लेफ्ट ओवर। अब वापस से पेनल्टीज निकालेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है पर इससे हमें मिनिमम कॉस्ट निकलती है। पिछले क्वेश्चन से हमने कॉस्ट निकाली थी, उससे भी मिनिमम आएगी, भी देखिएगा। 14 - 4 9 9 4। अब इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है हमारे पास 2 आ रहे हैं, एक यहाँ पे भी 9 आ रहा है, एक यहाँ पे भी 9 आ रहा है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे मिनिमम क्या है। इसमें सबसे मिनिमम हमें मिल रहा है 18, और इधर साइड हमें मिल रहा है 18, ये भी सेम है। तो अब आर्बिट्री चॉइस पे हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग इस 9 को ले लेते हैं। आप इसको भी ले सकते हैं, मैं इसको ले लूँ। यहाँ पे एलोकेशन करेंगे कितना, 3 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, तो मिनिमम 3 है, तो 3 यहाँ पे एलोकेट कर दिया और इसको कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे 3 एलोकेट कर दिया तो यहाँ पे बचा हमारे पास 7। अब वापस से निकालेंगे पेनल्टीज़। यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 27, यहाँ पे 18, तो सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ 27 है, इसमें एलोकेट कर देंगे। यहाँ पे हमारे 7 है और सप्लाई 19 है, तो 7 यहाँ पे एलोकेट कर देंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्योंकि 7 यहाँ एलोकेट कर दिया तो यहाँ पे 7 माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा 12। अब देखिए यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो सिंपली इस पर हम लोग 12 एलोकेट कर देंगे। ये हमेशा लास्ट में आना चाहिए, आखिरी की डिमांड बची हुई और सप्लाई सेम होनी चाहिए, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं, जैसे सब में निकालते हैं, सिंपली उनको मल्टीप्लाई करते हुए 13 × 11 प्लस 17 × 6 प्लस 18 × 3 प्लस 23 × 4 प्लस 27 × 7 प्लस 18 × 12। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है ₹796, जो कि हमारा आंसर है। और नंबर ऑफ एलोकेशंस है 1 2 3 4 5 6, 6 एलोकेशंस है। यही होता है हमारा वैम्प मेथड। सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले पेनल्टीज निकाल दी। पेनल्टी कैसे निकालेंगे, सबसे मिनिमम एंड नेक्स्ट मिनिमम, सेकंड मोस्ट मिनिमम को माइनस करके पेनल्टीज निकाल लेंगे, हर रो की हर कॉलम की। जो मैक्सिमम पेनल्टी आएगी उसको सर्कल कर देंगे और उस रो में जो मिनिमम होगा उसको एलोकेट करेंगे। बाकी प्रोसीजर उसके पहले जैसे कहिए, और फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। यही सेम क्वेश्चन हम लोग ने मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से भी किया था, तब हमारा आंसर आया था 922, और यही सेम हमने किया है वैम्प मेथड से, तो आंसर आया 796। इसलिए ये मेथड हमारा सबसे अच्छा मेथड होता है, क्योंकि इससे हमें लीस्ट कॉस्ट मिलती है, इसलिए यही मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इससे रिलेटेड नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ लाइक अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।